अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एरिका पाम पर नई नई पत्तियां आएँ, सुंदर घना बने, तो जो फर्टिलाइज़र आज मैं अपने इस एरिका पाम पर इस्तेमाल करने वाली हूँ, उसको आप भी ध्यान से देखें। उस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने के हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और नई नई पत्तियां निकलती हैं। अभी हम उस फर्टिलाइज़र के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये जो एरिका पाम का प्लांट लगा है, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जब मैं कुछ प्लांट लेके आई थी तो इसको भी साथ ही लेके आई थी। तो ये एरिका पाम का एक प्लांट था, तो इसके मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा लिया। जब से मैं इस एरिका पाम के प्लांट को नर्सरी से लेके आई हूँ, मैंने तब से इस पर कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं की है। बस मिट्टी तैयार करते समय उसमें ही थोड़ी सी फर्टिलाइज़र मिक्स की थी। तो आज मैं जो इसको फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, वो पहली दफ़ा ही देने वाली हूँ जब से मैंने इसको लगाया है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे एरिका पाम में नई नई पत्तियाँ निकलें और इसकी ग्रोथ अच्छी हो, खूब बुशी घना बन जाए। ये मैं आज जो एरिका पाम को फर्टिलाइज़र दूंगी वो नाइट्रोजन से भरपूर दूंगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। एरिका पाम को देने के लिए ये मैंने 4 फर्टिलाइज़र मिक्स की हैं। मैं आपको बताऊंगी कि ये फर्टिलाइज़र कौन कौन सी हैं और इसकी कितनी मात्रा हमें अपने पौधों पर इस्तेमाल करनी है और इनके हमारे पौधों पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और ये फर्टिलाइज़र हम कम से कम महीने 1.5 महीने में एक दफ़ा फिर से रिपीट भी कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के पौधों पर इस्तेमाल करने के हमें रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र हमारे पौधे में नई नई पत्तियां आने में और उनकी ग्रोथ अच्छी करने में मदद करेगी। ये सारी फर्टिलाइज़र ही ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। जब से मैं ये एरिका पाम का प्लांट नर्सरी से घर लेके आई हूँ, तब से इसकी एक भी नई पत्ती नहीं निकली है। लगता है जैसे इसकी ग्रोथ रुक सी गई है। हालांकि बरसात में पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, लेकिन इसकी लगता है जैसे ग्रोथ रुक सी गई है। उसी के लिए आज हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, तो इससे इसकी पत्तियां नई नई निकलेंगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर एरिका पाम का जो प्लांट है वो घना ना हो तो वो सुंदर नहीं लगता। जो फर्टिलाइज़र आज हम अपने एरिका पाम के प्लांट को देंगे वो आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। जो फर्टिलाइज़र आज हम अपने एरिका पाम के प्लांट में देंगे उसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है। किसी भी पौधे की जो नई नई पत्तियाँ आती हैं, जो उनका ग्रीन कलर होता है, वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। हमारी इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और सल्फ़र भरपूर मात्रा में हैं, जो पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये फर्टिलाइज़र आप सिर्फ अपने एरिका के प्लांट पर ही नहीं और भी बहुत सारे प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कि रिजल्ट आपको इस्तेमाल करने के बाद देखने को मिलेंगे कि कितने अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए अभी हम अपने एरिका पाम के प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले जो खाद हमने लेनी है वो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई काली खाद भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। ये खाद मैं अपने 2 एरिका पाम के गमलों के लिए तैयार कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन। और जो इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है वो पौधों की पत्तियों की हरे कलर के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। और वो फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है एरिका पाम के प्लांट के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। उससे इसकी पत्तियां हरी चमकदार बनती हैं। वर्मी कंपोस्ट के बाद जो दूसरी फर्टिलाइज़र हमने लेनी है वो है ये नीम की खली। नीम खली अगर हमारे पौधों में
किसी भी तरह का कोई फंगस लगा है उससे बचाती है और जो कोई पौधों में कीट मकोड़े आते हैं उनको भी दूर रखती है। नीम खली में भी बहुत भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जो अगली यानी कि तीसरी फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये सरसों की खली। इसके बड़े बड़े पीस आते हैं, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। सरसों की खली बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, नई पत्तियां लाने के लिए, पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। और जो अगली यानी कि चौथी फर्टिलाइज़र जो हमने लेनी है वो है ये जाइम। जो जाइम है ये एक तो दानेदार में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो मैंने यहाँ पर जो जाइम वाला लिया है वो है ये दानेदार फर्टिलाइज़र। ये जाइम मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिए हैं और जो मैंने नीम खली ली है वो भी मैंने 2 चम्मच ही ली है। और जो मैंने सरसों खली और बर्मी कंपोस्ट ली है वो भी मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच के आसपास ली है। और ये हमारी चारों खादें हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, नई पत्तियां लाने के लिए, पत्तियों का कलर बढ़िया ग्रीन करने के लिए और चमकदार बनाने के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र हैं। सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इन सभी की मात्रा कितनी कितनी लेनी है वो मैंने आपको बताया। तो अभी हम इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों को देंगे। फर्टिलाइज़र देने से पहले हमने गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। और जब भी आपको किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र देनी है तो उससे 2 दिन पहले आप उस पौधे में वाटरिंग करना बंद कर दें। जब पौधे की मिट्टी सूख जाती है तो उसमें जब हम फर्टिलाइज़र देके बाद में वाटरिंग करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ बारिश हो गई थी तो इस वजह से इस गमले की मिट्टी गीली है। और जो मेरा दूसरा गमला है उसकी मिट्टी सूखी है क्योंकि वो थोड़ा सा शेड वाले एरिया में रखा था, यहाँ पर कि बारिश का पानी नहीं पहुँच रहा था। जब भी आपने अपने पौधों को कोई भी फर्टिलाइज़र देनी है तो पौधे की रूट से थोड़ा सा दूर ही दें, नहीं तो पौधे की जो रूट होती है वो सड़ने का डर होता है। अब बात आती है कि हमने अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देनी कितनी कितनी है। वैसे ये फर्टिलाइज़र मैंने अपने 2 गमलों के लिए ही बनाई है, लेकिन एक गमला मेरा काफ़ी छोटा है और एक बड़ा है। तो जो गमला छोटा है उसको मैं 1 मुट्ठी के आसपास दे दूँगी और जो गमला बड़ा है उसको 2 मुट्ठी के आसपास ये फर्टिलाइज़र काफ़ी है। ये फर्टिलाइज़र एक बार पौधों को देने के बाद कम से कम हमें 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा देने की ज़रूरत पड़ती है। और अगले 1 महीने तक आपको इस फर्टिलाइज़र के बहुत ही अच्छे रिजल्ट अपने पौधों पर देखने को मिल जाएंगे। और जब भी आप अपने एरिका के पाम के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल भुरभुरी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। पूरी तरह से ऑर्गेनिक इस फर्टिलाइज़र के हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे मिट्टी से वापस अच्छी तरह से कवर कर दें। और फर्टिलाइज़र देने के बाद हमने अपने पौधों को पानी देना होता है। तो देखिए, एक गमले की जो मिट्टी है वो तो बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा गीली है तो उसको मैं पानी नहीं दूंगी, लेकिन जो दूसरा गमला है छोटे वाला जिसकी मिट्टी सूखी है सिर्फ उसी को ही मैं पानी दूंगी। आपने अपनी एरिका पाम के प्लांट को इतना पानी देना है कि उसमें हमेशा मॉइस्चर यानी कि नमी बनी रहनी चाहिए। ना मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सूखी। और अभी हमने कम से कम 1 से 1.5 महीने तक इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है, सिर्फ हम इसमें वाटरिंग ही करेंगे। और इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के हमें हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।